रूस यूक्रेन युद्ध पर हिंदुस्तान क्या सोचता है, न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज और स्पीच। एक बड़ी खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। जॉर्जिया से हथियार और सैनिक हटा रहा है रूस इस महायुद्ध के बीच। यह सबसे बड़ी खबर। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस ने करीब 2000 रूसी सैनिक यूक्रेन भेजे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह सैनिक रूसी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप के हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, आपको बता दें ये जो युद्ध है, इस्तांबुल में जो वार्ता हुई थी उसके बाद माना जा रहा था कि रुख में थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि बढ़ाने की कोशिश यहां पर रशिया की तरफ से। देखिए आप जरा स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी आज आपको देश का मूड बताने वाले हैं। आज सबसे मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 24 का आपके सामने जो बताएगा कि आखिर इस युद्ध का, जो तीसरे विश्व युद्ध का रुख ले सकता है, कौन जिम्मेदार। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से बताएंगे वहां की जनता क्या सोचती है। भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से आप तक हर एक डिटेल पहुंचाएंगे, आम लोगों के मन में क्या है। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ अलग अलग जगहों से, वो भी बताएंगी कि आम जनता क्या सोचती है। इसके अलावा ऋषिकेश को आप देख सकते हैं, हेमंत शर्मा, मानस श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, संकेत पाठक, विनोद जगदाले, साथ ही विपिन श्रीवास्तव, प्रभाकर मिश्रा, पवन मिश्रा, विशाल इंग्रीश, अशोक तिवारी। तो आज देश का मूड, देश ओपिनियन पोल पेश करेगा आपके सामने। युद्ध का जिम्मेदार कौन, पुतिन या जेलेंस्की या बाइडेन। भारत का रुख जो कूटनीतिक स्तर पर अब तक सामने आया है, क्या वो भारत के पक्ष में है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे का वक्त बीत चुका है और सबसे पहले आप तक हम ये भी बता दें कि हर एक सवाल का जवाब आज ही इस ओपिनियन पोल के माध्यम से पहुंचाएंगे। हर एक सवाल पर जनता का मूड क्या सामने आया है कि आखिर इस युद्ध के लिए कौन दोषी, क्या बाइडेन, पुतिन या फिर जेलेंस्की। इसके अलावा क्या रूस का यूक्रेन पर हमला सही है, अभी तक क्या सामने आया वो बताएं। उससे पहले आइए एक बार फिर अपने एक और सहयोगी का रुख कर लेते हैं और इस वक्त विपिन श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं भोपाल में, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, भोपाल में आते हुए बात कीजिए, कौन जिम्मेदार। थोड़ा लाउडली बोलना। तो बिल्कुल क्या लगता है आपको बहुत अपने देश की, बहुत देश को हानि, आर्थिक हानि भी हो रही है और जानमाल की भी हानि हो रही है। इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, तो क्योंकि यूरोप देश बहुत ताकतवर है, इसके सामने यूक्रेन बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इतना उनको सोच के इतना लंबा नहीं खींचना, जिससे देश की आर्थिक हानि भी हो रही है और जानमाल की भी हानि हो रही है। और ठीक है विपिन श्रीवास्तव, एक मिनट मुझे रोकना होगा, आपको दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर मानस श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। मानस, थोड़ी देर पहले हम उत्तर प्रदेश की जनता को सुन रहे थे, खुलकर बोले हैं महायुद्ध के बारे में। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिम्मेदार है, जेलेंस्की ने समझदारी नहीं दिखाई, और भी लोग हैं। बात कीजिए, क्या सोच रहे हैं वो। संजय गुप्ता जी, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध जारी है और उसका असर पूरे देश में, पूरी दुनिया में पड़ रहा है, पूरे विश्व में पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार इसके लिए है? देखिए, इसके पीछे मेन जिम्मेदार जो है अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है दूसरे देशों को यूज़ करना अपने हित के लिए। और चूँकि अमेरिका और रूस में जो एक तरह से दबाव जो चल रहा है शुरू से, वो रहता है विश्व पावर बनने के लिए। तो अमेरिका कहीं ना कहीं जब कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि एक साइड से उसको जापान से सपोर्ट मिलता है, लेकिन जहाँ से कमज़ोर पड़ रहा था ब्लैक सी के साइड से, जहाँ से वो घेर नहीं पाता था। तो अभी यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना लेता अगर, तो वहाँ से क्या होता है, इसको यूक्रेन की धरती यूज़ करने को मिल जाता और ब्लैक सी पे पूरा नियंत्रण मिल जाता, जिससे वो पूरी तरह से वो रूस को घेर सकता है। और रूस ने जो स्टैंड लिया है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि हर देश को अपना अधिकार होता है अपने देश के हितों को रक्षा करना, उसके लिए लड़ना और उसके लिए स्टैंड लेना। जी, आप बताइए क्या आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन कब्जा करना चाहते हैं यूक्रेन पे? पुतिन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है अमेरिका जिम्मेदार है। वो रूस और यूक्रेन को लड़ाई करा कर अमेरिका आगे आ गया, पीछे हट जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, देखिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, अरे आप लोग, जो ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, आपको क्या लगा इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी आपको लगती है? उसके पीछे इतनी नॉलेज नहीं है हमको, बाकी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमको तो यही लगता है कि पुतिन जिम्मेदार हैं इस पे। क्या पुतिन कब्जा करना चाहते हैं आपको लगता है? भाई हमें इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, बात किसी और से। जी आप बताइए, ये जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रूस।
उसके लिए तो अब क्या यूक्रेन ही जिम्मेदार है हवाई हिसाब से। कैसे लगता है आपको? क्या आपको लग रहा है कि पुतिन कब्जा करना चाह रहे हैं? पुतिन कब्जा नहीं, पुतिन बस अपनी जो बाउंड्री है वो सेव करना चाहते हैं। जैसे कि जो अब यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है, और तो पुतिन अब जब नेटो हो जाएगा, जब वो नेटो के बाद चला जाएगा तो नेटो की सारी सेनाएं पुतिन के द्वार पे खड़ी होंगी। तो पुतिन बस वो अपनी बाउंड्री सेव करना चाहता है बस। हाँ। अच्छा, पूरे इस युद्ध में आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, आपको लग रहा कि यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया उसने? हाँ बिल्कुल, ये तो हुआ ही है, ये तो हुआ ही। उन लोगों ने मदद का एक हिसाब से झांसा दे के उसको अकेला छोड़ दिया, ये तो हुआ ही है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी राय है और ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, जो आज रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जिसका दंश एक तरीके से पूरी दुनिया झेल रही है। तो ज़्यादातर लोग लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रूस अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने हमला किया, लेकिन ये भी तय है, ये भी लोग मानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, एक तरीके से उसको धोखा दिया है। रिप्लेश जी मानस बने रहिएगा हमारे साथ। एक और जगह आइए, सीधा अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। वहां से ऋषिकेश भी हमें नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश, क्योंकि पहले सवाल का जवाब हम रखने ही वाले हैं। अभी तक ओपिनियन पोल में क्या सामने आया वो जल्द से जल्द जनता को बताने वाले हैं, लेकिन सीधा वही सवाल आपके पास लेकर के आ रही हूं। ऋषिकेश, कौन जिम्मेदार, क्या समझ रही है जनता इस युद्ध के लिए? बिल्कुल विपनेश, देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट में और कुछ जो अनुभवी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। पहले स्टूडेंट पूछते हैं, ये बताइए भैया, रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेवार कौन है, क्या असर है, किस तरीके से युद्ध को देखते हैं? अंकल, अगर आप हम लोगों के बेस में देखना चाहें, स्टूडेंट के बेस में, हाँ। तो स्टार्टिंग में जब मोदी सरकार आई तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन उठाए कि विदेश यात्रा पे मतलब उनके खर्चे का, अब उसका रिजल्ट दिख रहा है विदेश यात्रा पे कि क्या मतलब, और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन अपना किया समय पे, और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो पड़ा है मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर, जो कि मतलब ये हो रहा है कि अब जो छोटे देश में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया की आप MBBS की कॉस्ट जान ही रहे हैं, करोड़ों में है। तो अगर जो बच्चे अगर इंडिया में करना चाहेंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे अगर प्राइवेट पे करना चाहें, जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बाहर जो छोटे देशों में जो प्राइस कम होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अब ये हो गया कि जो बच्चे वहाँ से करके आएंगे उन लोगों को यहाँ पे 15 से 20 हजार स्टूडेंट वहाँ गए थे, सबका कैरियर तो सबका कैरियर तो दांव पे लग ही गया एक तरह से। फिर ये हो रहा है कि अब उन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं, फिर उन लोगों के लिए तो एक रिस्क ही हुआ ना कि अपने। कैसे देखते हैं सर इस युद्ध को, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो दोनों ही देश हैं। अब ये नहीं पता कि इंटेंशनली क्या है युद्ध में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन भारत की दृष्टि से भारत पे कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि भारत जो है रूस का भी सहयोगी है, अमेरिका का भी सहयोगी है, और वो नगण्य भूमिका निभा रहा है इसमें। तो भारत में नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर इस युद्ध को, क्या भारत में असर है? ये जो है असर तो हो रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है। गैस पेट्रोल बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। हाँ, गैस भी 50 रुपए बढ़ गई है, तो लेडीज पे तो असर पड़ना ही है, वो सब चीज पे पड़ता है इसका असर। ये है। कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ ये जो है सारा दोष में नाटो और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज को जाता है। उन्होंने जो है यूक्रेन को भड़काया है, रशिया के ऊपर जो है उसको चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से रशिया रिएक्ट कर रहा है। रशिया हमारा दोस्त हमारे साथ है, तो यूक्रेन को अपने। और अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने पहले सवाल का, जो अब तक पिछले 40 मिनटों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, आम जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे थे, ताकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम ये साबित हो जाए। तो देखिए, पहले सवाल का जवाब सामने आ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जनता ने क्या कहा, देखिए, पुतिन 3%, ज़ेलेंस्की 3%, तो बाइडेन 60% इस युद्ध के लिए दोषी हैं, कह नहीं सकते, महज 7%। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इस युद्ध के लिए आम जनता ने बताया इस ओपिनियन पोल में बाइडेन को 60% वोट्स के साथ। हिंदुस्तान की राय पर पहला ओपिनियन पोल News 24 पर आप देख रहे हैं। इस महायुद्ध के बीच में, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आप
किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो जो बाइडेन यानी कि अमेरिका को हिंदुस्तान की जनता इस महायुद्ध के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराती है। 10 सवाल हैं। पहले सवाल को ओपिनियन पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर, नतीजे आपके सामने। सवाल यह था, हमने पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान। तमाम राज्यों में गए तो यह है उसका नतीजा। पुतिन 3%, ज़ेलेंस्की 30%, जो बाइडेन 60 और कह नहीं सकते 7% लोगों ने कहा, यानी कि हिंदुस्तान की जनता इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार मानती है, जो बाइडेन को जिम्मेदार मानती है इस महायुद्ध के लिए। बिल्कुल, भले लीड करने की कोशिश करे बाइडेन, बार बार प्रतिबंध लगातार पुतिन के ऊपर, यहां तक कि रशिया के ऊपर तमाम कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए गए। अभी फिर से कल भी इसी प्रकार की खबर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद आम जनता का मूड यह है। जो पहला सवाल पहले ओपिनियन पोल का हमने आपके समक्ष रखा, क्या जवाब हिंदुस्तान की जनता दे रही है। और देखिए, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पटना से अमिताभ ओझा है, मेरठ से ऋषिकेश। एक बार पटना का रुख करते हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ है, लेकिन आप हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कौन जिम्मेदार, भारत की जो कूटनीति के लिहाज से हमारी जो नीति है वो आखिर कितनी प्रभावी है। #इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर, इस पर ट्वीट करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। न्यूज़ 24 चैनल को टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। अमिताभ ओझा का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ मौजूद है। पटना में सीधा अमिताभ आते हुए, पॉलिटिकली बहुत साउंड होती है बिहार की जनता। अमिताभ, जरा बात कीजिए, युद्ध को लेकर के क्या सोचती है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जिस वक्त नया टोला में है गुरु रहमान है, इनके स्टूडेंट्स हैं। सर, क्या लगता है कि रूस यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसके लिए कौन किसे जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए तो हम पूरी तरह से अमेरिका को जिम्मेवार मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जब युद्ध शांति की अवस्था में आता है तब अमेरिका को कुछ ना कुछ कर देता है ताकि युद्ध बढ़ता रहे। और ये रूस की कमर को तोड़ने का प्रयास है अमेरिका का, और अमेरिका अपनी पुरानी चाल को चल रहा है। अमेरिका को हम उत्तरदायी मानते हैं पूरी तरफ से। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक यूक्रेन और रूस का युद्ध का बात है तो इसमें सबसे मुख्य मुद्दा है नाटो सदस्यता को लेकर, नाटो सदस्यता और यूरोपियन संघ का सदस्यता को लेकर। तो जहाँ तक नाटो का एक तरह से पोषक है वो अमेरिका ही है, तो इसमें एक अमेरिका का जिम्मेवारी। आपको क्या लगता है? हमको लगता है अब की बार जो रूस यूक्रेन पर हमला किया है वो अपना संप्रभुता बचाने के लिए और विदेशी आक्रमणों को अपनी सीमाओं के आसपास भी नहीं आने के लिए ये सब चीज़ कर रहा है। तो इसके लिए नाटो जो धीरे धीरे लगातार एक्सपेंड कर रहा है अपने सदस्य देश को लेके, पूर्वी यूरोपीय देश को लेके, तो उसके प्रतिक्रिया में रूस ये एक ठोस कदम उठाया है। जिम्मेवार किसे मानते हैं? हम नाटो और उसके समर्थित अमेरिका को ही मानते हैं जिम्मेदार। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेवार है? इस युद्ध के लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि रूस को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आपको क्या लगता है? हमको अमेरिका के साथ साथ जेलेंस्की भी इसमें लगते हैं। जेलेंस्की अगर नाटो का सदस्यता लेने के लिए अगर तो उसमें तो समर्थन नहीं करते तो कहीं न कहीं ये युद्ध नहीं होता। तो हम, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जितना इसमें मतलब रूस जिम्मेदार है उतना ही अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि नाटो की सदस्यता के लिए जो भी मतलब ये हो रहा है ये मतलब रूस के लिए भी ऐसे ही मतलब चल रहा है। और एक और भी हमारा पड़ोसी मतलब चाइना भी इसमें इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरना चाह रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए पटना में जो लोग हमारे साथ हैं उनके सभी से बात से अगर हम देखें तो ये लोग भी रूस को ही अमेरिका को भी जिम्मेवार मान रहे हैं इस युद्ध के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रहमान सर, इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको? इस इम्पैक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो महंगाई है। महंगाई जहाँ सिलेंडर आपको 1070 रुपये हो गया है, तेल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, महंगाई बहुत भयावह ढंग से है। और एक कहीं ना कहीं जाना एक डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। और यह अमेरिका और रूस की हटपंथी कहिए, जेलेंस्की के भी हटपंथी कहिए, और यह निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर एक बहुत भारी महंगाई का कारण बनेगा और आम जनता इससे पीड़ित होगी। क्या लगता है कि इसमें जो यूक्रेन का स्टैंड हो कहाँ तक जाए? यूक्रेन अब तो बहुत देर हो गया। यूक्रेन अब स्टैंड कर रहा है, बार बार नाटो के बहकावे में आगे कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में यूक्रेन भी किसी न किसी रूप में दोषी है। जेलेंस्की इसको अपना फिल्मी नाटक के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस युद्ध का एक ही उपाय हो सकता है कि यूक्रेन रूस की बात को मान ले और युद्ध शांत हो जाए और नाटो की चाल को समझा, इसमें नाटो और अमेरिका की चाल को समझा जाए। क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद पुतिन का दुनिया में सबसे बड़ा हो गया?
इस युद्ध के बाद पुतिन का कद निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ा हो गया है और ये भी कारण है कि अमेरिका इसको किसी न किसी रूप में रूस की कमर को तोड़ना चाह रहा है। अभी के हालात क्या था? अभी के हालात यही है कि अभी महंगाई तेजी से बढ़ रही है और लगातार रुक रुक के रूस आक्रमण कर रहा है, जो कि किसी न किसी रूप में अमेरिका के बहकावे में कर रहा है, क्योंकि जब रूस रुक जा रहा है तो अमेरिका किसी न किसी रूप से सहयोग कर रहा है नाटो देश के माध्यम से यूक्रेन को, जो कि अमेरिका को अपने वर्चस्व को साबित करने का प्रयास उसका विफल हो रहा है। दूसरी ओर की यूक्रेन को थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो अभी हालात भयावह से भयावह होती जा रही है और अगर इस पर समय रहते हुए अंकुश नहीं लगा तो निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। इसमें कोई तीसरे विश्व युद्ध जैसे मान लें कि केमिकल वार शुरू हो गया, या लड़ाई बढ़ते बढ़ते अगर आपको परमाणु बम की बात हो रही है कि परमाणु बम फेंक देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में तीसरी विश्व युद्ध में जाना तय है पूरे विश्व को। देखिए विपनेश, ये थे पटना के लोग जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। विपनेश, ठीक है, आपके पास आएंगे तो 10 सवालों में से पहला सवाल जो है हिंदुस्तान की जनता से न्यूज 24 ने पूछा और सवाल यह था कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। तो आप खुद सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता है 60% वो कह रही है कि सीएम इस महायुद्ध के लिए सीधे तौर पर अमेरिका, जो बाइडेन जिम्मेदार हैं, वो रूस की कमर तोड़ना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में यह सामने आया। अब सीधे मुजफ्फरनगर आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और काफी सारे लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, ग्रामीण लोग हैं। प्रभाकर, तो पहला ओपिनियन पोल आ गया है पहले सवाल का। 60% हिंदुस्तान की जनता जो बाइडेन को जिम्मेदार मानती है इस महायुद्ध के लिए। विपनेश, मैंने जैसा पहले कहा कि मैं खापों की जमीन से हूं, अभी वहीं पर बैठा हूं, और मैंने कहा था कि अगर खापों को फैसला लेना होता और मुजफ्फरनगर की धरती से ऐलान करना होता तो कह दिया जाता कि जो बाइडेन दोषी हैं और उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो जाना चाहिए था। तो यहां पर मोटा मोटी इसी तरह की फीलिंग है। हमारे साथ एक ताऊ हैं। ताऊ, ये जो रूस और यूक्रेन का मामला है, कौन दोषी है, किसके चलते पूरी दुनिया फंसी पड़ी है? जी, सरकार अमेरिका को बता रहे, पर जब मोदी जी को इतना बड़ा कई देशों का वो बता रहे, तो ये जाकर उनका फैसला क्यों नहीं कराता है जी? और बात तो सही कह रहे हैं आप जी। तो और नहीं मेरे बस की बात, तो मैं इतना बढ़ाऊं चढ़ाऊं क्यों? हाँ। अपने चुप बैठे रहो। तो आप ये मान रहे हैं कि मतलब अगर ये मामला सुलट नहीं रहा है तो इसमें मोदी जी भी कर? हाँ जी, जाकर सुलझाओ उसे। दो आदमी ऊँगे तिंगे के बटले करो, जैसा हम गांव में पंचायत कर लें। भाइयों, फैसला निमट नहीं रहा, हमारे तन निमटता, तम बुलाओगे, उन्हें बुलाओगे, सबको बुलाओगे। इस मामले को निपटाओ। या महंगाई तेल की, या उसकी मैं भी टीवी पर देखा, उसमें तेल के कुओं में भी आग धुआं उठ रहा, तो ये महंगा तो नहीं होगा। अब तेल खत्म हो गया, जब खत्म होगा कोई चीज कमी पड़ेगी तो वो तो महंगा होगा, और जब कोई चीज फालतू ज्यादा है तो मंदी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, एक बात और कि ये लोग कहते हैं बार बार कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, पुतिन जो हैं रसिया वाले हैं वो भी मोदी के मित्र हैं, तो मोदी जी मित्रों को कह देते तो फैसला हो जाता है जी। जब ये सबके दौर जाते, भाई इनकी राड को निपटाओ, तो मोदी जी इस काम को कर देते, और नहीं तो नुको मोदी जी के बस की बात है नहीं। विपनेश और आशा, आप लोगों के सवाल में इस तरह का सवाल नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में के लिए दोषी कौन है। एक इस तरह की बात है कि अगर भारत दुनिया में एक विश्व शक्ति के तौर पर उभर रहा है, और तो फिर ये भी सुनिए एक कदम आगे बढ़ करके कितना बड़ा है। जो दूसरा बड़ा सवाल था उसका भी ओपिनियन पोल का जवाब सामने आ गया है, जिसमें ये सवाल हमने पूछा था। प्रभाकर, फिर उसके बाद आपके पास वापस आते हैं, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे बड़े सवाल का जवाब, क्या अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को भी अमेरिका ने धोखा दिया? ये बड़ा सवाल भी हमने रखा आम जनता के सामने, और देखिए जवाब क्या मिला। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह क्या यूक्रेन को धोखा दिया? 90% जनता कहती है हाँ, धोखा दिया। नहीं, महज 6%, और कह नहीं सकते, ये महज 4% का आंकड़ा है। लेकिन 90% जनता अभी तक इस ओपिनियन पोल में, आप इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि देखिए हम कोई शहर नहीं छोड़ रहे, लगभग हर शहर जहां जहां पॉलिटिकली एक्टिव
जनमानस जो अपने मुद्दों को खुलकर रखना जानती है, वहां से सबसे सवाल पूछा गया और जवाब जो मिला, हाँ में 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया, जैसा कि इससे पहले। और बहुत देखिए, याददाश्त बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत करीब की ही बात है, पास्ट की बात है। और हमने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचा और उसके बाद बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अब यूक्रेन झेल रहा है, अफगानिस्तान की तरह ही यूक्रेन झेल रहा है जो अमेरिका ने उसे धोखा दिया, उसका नतीजा। हिंदुस्तान को जुड़ना है, आपको जुड़ना है, तमाम आवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है और आपको अपनी राय भी रखनी है। हैशटैग इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर पर आपको अपनी राय रखनी है। न्यूज़ 24 ट्विटर हैंडल के साथ आपको जुड़ना है और कमेंट करना है आप क्या सोच रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।